हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज 19 फरवरी का जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम ऑब्जेक्टिव का हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का हम मिलान करवा रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक ऑब्जेक्टिव को आप लोग मिलाइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और हमको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट बॉक्स में करके हमको कॉमेंट बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है 40 ऑब्जेक्टिव में, और इसमें से लड़ा है या नहीं लड़ा है। जो हम पिछले वीडियो डाले थे उसमें से लड़ा है या नहीं लड़ा है, हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक एक करके मिलाइए और हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए में है आपका पंजाब, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में है बिहार और ऑप्शन डी में है दिल्ली। तो इसमें से बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो भी टिक मारे हैं उनका ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष है उसे किसको कहा जाता है भारत में वित्तीय वर्ष को। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है वो उसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाए हैं ना, उनका ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। निम्न में से जो कौन सी एक बात ऐसी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। पहला ऑप्शन है कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यकों का शासन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बहुसंख्यकों का शासन जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो जो भी ऑप्शन डी पे टिक लगाए हैं उनका ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। जो लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस पे निर्भर करती है। लोकतंत्र की जो सफलता है वो किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है आपके सामने नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन डी में है नागरिकों द्वारा अपने जाति के हितों की रक्षा पर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो जो भी वह स्टूडेंट सी पे ऑप्शन लगाए हैं, ऑप्शन नंबर सी को रंगे हैं, उनका ये बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की एक भावना जो है वो कुपरिणाम निम्नलिखित में से किसे कुपरिणाम है। अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित में, राष्ट्रीय एकता में, अलगाववाद में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट सही आंसर हो जाएगा, अलगाववाद। अलगाववाद है वो क्षेत्रवाद की भावना में जो है वो एक कुपरिणाम है, अलगाववाद, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट लगाए उनका ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखिएगा। कोयला है। कोयला क्या है। अनवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इसे बोला जाता है कोयला को। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए पे जो क्लिक किए हैं उनका ये सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन यानी कि बड़े समय के लिए जो ऋण प्रदान करती है उस संस्था को क्या बोला जाता है। कृषक महाजन, भूमि विकास बैंक, प्राथमिक कृषि साख समिति, इन ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि भूमि विकास बैंक। भूमि विकास जो बैंक है तो वो बहुत लंबे समय के लिए आपको ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, भूमि विकास बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो क्या है। कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, या फिर सेवा क्षेत्र। तो इस सब में ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है वो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। तो 10 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है। जो नई जो आर्थिक नीति है उसमें किसे सम्मिलित किया गया है। उदारीकरण, निजीकरण, वैधीकरण। तो ये तीनों को सम्मिलित किया गया है। इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि सभी को, तीनों को सम्मिलित किया गया है। उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी और वैश्वीकरण को भी। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी जो भी बच्चे क्लिक किए हैं सही रंग हैं उनका ये बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा जब कोई भी शिकायत करना होता है तो उसका जो आवेदन शुल्क होता है वो क्या लगता है? तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। वो शिकायत पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि किस प्रकार का आप शिकायत लेके गए हैं उस पर आपका शुल्क लगता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है वो अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अधिक सिंचाई। आप लोग एक एक करके मिलाते चलिएगा, क्वेश्चन नंबर को नहीं देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ के आप अपने क्वेश्चन में ढूंढिए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो है। अगर इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है तो आप ये नहीं ढूंढिएगा कि 13 में मेरा भी यही वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ के आप क्वेश्चन पेपर में देखिए कि कहाँ पर वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन डिपेंड नहीं करता है, ऑप्शन वैसे ही रहेगा ABCD करके, ठीक है। अगर यहाँ पे डी में अधिक सिंचाई है तो आपका क्वेश्चन नंबर कहीं भी रहे, क्वेश्चन कहीं भी रहे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा वहीं पे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक करके मिलाते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। हमारे शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो कितनी होती है? तो ये सब लोग जानते हैं 60% होती है हमारे शरीर में जल की मात्रा। तो ये बी वाला आंसर जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न जीवों में केवल भारत में पाया जाता है। निम्न जीवों में से कौन जो है केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग मगरमच्छ पे अगर टिक लगाए हैं तो बिल्कुल ही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगरमच्छ के जाति का ही एक प्राणी है, उसको बोला जाता है घड़ियाल, ठीक है। तो घड़ियाल जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख जो कच्चा माल है उसे क्या बोलते हैं? चूना पत्थर बोलते हैं, बॉक्साइट बोलते हैं, ग्रेनाइट बोलते हैं, लौह अयस्क बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए पे जो टिक लगाया है ना, उनका ये बिल्कुल सही जवाब है। चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन जो है पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है लोग, वो पुर्तगाली व्यापारी जो थे हिंद चीन सबसे पहले पहुँचे थे। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी पे जो टिक लगाए हैं उनका ये बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाए हैं उनका ये बिल्कुल ही सही आंसर है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउरकेला लौह इस्पात कहाँ है? राउरकेला लौह इस्पात जो है उद्योग वो किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा में। उड़ीसा में जो है वो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग स्थित है। तो 19 का ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार के शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? जो सामंती व्यवस्था से हटकर जो है शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति किस प्रकार बढ़ी है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है आपका प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन बी में है आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी में है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और ऑप्शन डी में है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति जो है वो शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति को बढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए पे जो टिक लगाए हैं उनका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो अमेरिका है। ये सब लोग उम्मीद करते हैं कि सबका सही होगा। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए में है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी में है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी में है जयप्रकाश नारायण। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो है वो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 31 का ऑप्शन नंबर डी जो लगाए हैं उनका ये बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है? ऑप्शन ए में है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया, बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि राजनीति असमानता को क्या कर दिया, ये समाप्त कर दिया। राजनीतिक में जो असमानताएँ थी उसको यह क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ है
वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है जापान, ऑप्शन सी में है चीन, ऑप्शन डी में है क्यूबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था वो रूस में हुआ था। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सोशल साइंस के एग्जाम में पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन पूछते आया है। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी, तो नवंबर 1917 को हुई थी बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है। कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है वो किस जिला में स्थित है। पहला ऑप्शन है पूर्णिया, ऑप्शन बी में है सिवान, ऑप्शन सी में है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी में है पूर्वी चंपारण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुजफ्फरपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना जो है वो मुजफ्फरपुर जिला में है, कांटी ब्लॉक में। ठीक है, कांटी ब्लॉक में स्थित है ये, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कांटी तापीय विद्युत परियोजना। कांटी ब्लॉक में स्थित है और ये कांटी ब्लॉक कहाँ है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 42 की ओर। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो रेल वर्कशॉप जो है वो जमालपुर में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन जो स्टूडेंट गलती कर दें वो समझ लीजिए कि कहाँ का मतलब किस कैटेगरी में आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो रेल वर्कशॉप जो है कहाँ स्थित है, जमालपुर में। लल्लू क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो कहना ही नहीं है आप लोग का। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है। और जो भी ऑप्शन ए पे टिक लगाए हैं बहुत ही लाजवाब आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है, जमालपुर में रेल वर्कशॉप स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। ये किसने कहा था। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है मार्टिन लूथर, ऑप्शन सी में है मोहम्मद पैगंबर, ऑप्शन डी में है ईसा मसीह। तो ये 46 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मार्टिन लूथर किंग ने ये बात को कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी पे जो टिक लगाए हैं उनका ये बिल्कुल सही जवाब है, मार्टिन लूथर किंग ने ये बात को कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु है। मतदाता होने की, ठीक है ना, मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है, सब लोग जानते हैं। बच्चा जानता है कि 18 वर्ष की जब उम्र हो जाती है तब हम वोट को दे सकते हैं। ठीक है, वोटिंग करने के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं, वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है 18 साल के बाद। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। ऑप्शन ए में संघीय और अध्यक्षीय, ऑप्शन बी में संघीय और संसदीय, ऑप्शन सी में एकात्मक और अध्यक्षीय, ऑप्शन डी में एकात्मक और संघीय। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संघीय और संसदीय जो है भारत में शासन प्रणाली है, संघीय और संसदीय। ऑप्शन बी पे जो टिक लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। शायद इतना ही क्वेश्चन मेरे पास आया है। ठीक है, मेरे पास से इतना ही क्वेश्चन आया है, जो स्टूडेंट भेजे हैं वो इतना ही भेजे हैं। अगर आप लोग के पास में क्वेश्चन है तो हमें भेज दीजिएगा। अबाउट में जाइएगा, मेरे चैनल के अबाउट में, उससे वहाँ पे हमने एक जीमेल अकाउंट दिया है, जीमेल पे मेरा क्वेश्चन आप लोग भेज सकते हैं। और आप लोग हमेशा ये ज़रूर मतलब बताइएगा, हम बहुत सारे मतलब हर एग्ज़ाम का जो भी हो रहा है उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर पिछला वाला एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं किए हैं, नहीं मिलाए हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो में इस चैनल में जाइएगा और वहाँ से देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिए। और इस कमेंट में हम लोग बताइए कि सोशल साइंस में आपका जो है कितना सही हुआ है और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जो आज एग्ज़ाम दे चुके हैं सोशल साइंस का। ये फर्स्ट शिफ्ट तक था। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का भी आएगा तो हम उसका भी कर देंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए थैंक यू।